हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेब चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज इस साल 2024 आप सभी के हर परिवार में आप सभी को खुशियां प्रदान करे। तो मैं आप सभी के लिए अच्छा टॉपिक, अच्छे सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 50 क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, आपके एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल दिलाने के लिए। खास बिहार एसएससी के स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँगा, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। कमेंट में अपना प्यारा सा मुस्कान देते जाइए। तब तक से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन संवैधानिक द्वारा पंचायतों को दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन संवैधानिक द्वारा पंचायतों को दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। राइट, आप सभी लोग को अच्छे से ज्ञात होगा। 73वां संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि पंचायतों को दर्जा दिया गया है। क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन सा शासक था? गुप्त वंश का, यानी समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राइट, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टॉलमी। राइट, क्या होगा? टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन है शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आंसर होगा यजुर्वेद। क्या आंसर होगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। किस वंश का? तो मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। राइट, वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? किसने कहा था? आंसर हो जाएगा LERG। रिज। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट, यानी पूना पैक्ट 1931 ये सुमेलित नहीं है। नहीं तो इसका आंसर देखिए, 3 गो आपको आंसर मिलेगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। जबकि ये गलती है। ये क्या है? गलती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो आंसर हो जाएगा 12वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन। समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा विलियम कैरी। आंसर क्या होगा? विलियम कैरी। राइट। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने को क्या कारण है? एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो आंसर होगा इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन सही होगा।
गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं है। फ्लोरिस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा पारा वाष्प एवं आर्गन। पारा वाष्प एवं आर्गन। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा लोहा का। क्या आंसर होगा? लोहा। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? नौशादर। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 दिसंबर। राइट आंसर 23 दिसंबर। थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, अहपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो आंसर होगा बिहार। क्या आंसर होगा? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, राजाजी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये गलती है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो आंसर होगा दूध और पानी का मिश्रण। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आंसर होगा डीऑक्सीराइबोज। भारत की संसदीय शासन प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन ए सही होगा। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। क्या आंसर होगा? विधानसभा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। निर्वाचन से आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो आंसर होगा ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या आंसर होगा? लोक लेखा समिति। किलोखरी को किस शासक ने बनाया? तो आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर होगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर क्या होगा? खिज्र खां। आंसर क्या होगा? खिज्र खां। अकबर ने बिहार को कब जीता? अकबर ने बिहार को कब जीता? तो आंसर क्या होगा? 1574। 1574 को। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? शाहजहां। क्या आंसर होगा? शाहजहां, राइट। निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? उभयचर एवं सरीसृप दोनों, यानी अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, A+B। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो आंसर क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर क्या होगा? 2.8। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर क्या होगा? जेम्स प्रीसेंस। जेम्स प्रीसेंस। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो आंसर क्या होगा? पायसीकरण द्वारा। क्या? पायसीकरण द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? IOM का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा लंदन। क्या आंसर होगा? लंदन। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन है? तो आंसर क्या होगा? बाघ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। मैं आपको आखिरी क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग देखिए अच्छे से। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया? दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया? तो आंसर क्या होगा इसका? औरंगजेब, राइट। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।